नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एसएससी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम माउंटेन ऑफ इंडिया भारत के पर्वत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्या होता है। तो देखते हैं भारत के पर्वत के बारे में। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर पर्वत और 18.6% भाग पर पहाड़ियाँ हैं। पर्वत क्या होता है? तो जो समुद्र तल से सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई का होता है वह पर्वत होता है, और इससे जो छोटा होता है 1000 मीटर से कम होता है उसे पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पर्वत के बारे में कुछ और चीज़। पर्वत या पहाड़ के सर्वोच्च भाग जो होता है, ये पर्वत मान लीजिए हो गए, तो ये उसके ऊपरी जो भाग होता है, इसके जो श्रृंखला होता है, ऊपरी भाग को ही क्या कहते हैं? पीक कहते हैं, शिखर कहते हैं। अब यह जो है पर्वत पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चवाच है। प्रथम क्रम के उच्चवाच जो होता है महादेश और सागर होता है। द्वितीय क्रम के उच्चवाच में आपको पर्वत, पठार, मैदान ये सभी आ जाते हैं। कुछ और चीज़ जान लेते हैं। एक ही काल में निर्मित तथा एक सक्रिय पट्टी में विस्तृत पर्वत या पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं, तथा भिन्न भिन्न काल में निर्मित भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणी व एकांकी पर्वत मिलकर के पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कई पर्वत समूह के पर्वत तंत्र के समूह होते हैं। पर्वत समूह कॉरिडोरा जो होता है, इसमें पर्वत समूह और पर्वत तंत्र शामिल होते हैं। हिमालय के बारे में जानते हैं, क्योंकि हिमालय प्रमुख पर्वत है भारत का। तो हिमालय जो है यह मुर्दार पर्वत या वलित पर्वत है। इसका निर्माण जो होता है संपीड़न से होता है। संपीड़न क्या होता है कि जब दो चट्टानें मिलती हैं तो संपीड़न के द्वारा इसका निर्माण ऊपर की ओर उठ जाता है। ऐसे ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, यह एक वलित पर्वत है और यह प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर जो है अवतल हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर जब जाएंगे तो इसकी ऊंचाई, पश्चिम से पूर्व की ऊंचाई जो है इसकी बढ़ती है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वह घटती जाती है, अर्थात जम्मू कश्मीर की तरफ इसकी चौड़ाई अधिक है और अरुणाचल की ओर इसकी चौड़ाई कम हो गई है। हिमालय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको 4 श्रेणी में बांटा गया। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। ऐसे भारत में जो है, जैसे हिमालय पर्वतमाला हुआ, विंध्याचल पर्वतमाला हुआ, पश्चिमी घाट हुआ, वैसे हिमालय पर्वतमाला है। इसको 4 भागों में बांटा गया: ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ऐसे यह बांटा है, समानांतर रूप से बांटा हुआ है 4 भागों में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। ट्रांस हिमालय, तो यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। ट्रांस हिमालय जो ऊपरी हिस्सा होता है, यहाँ पर जो होता है ये ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर श्रेणी आती हैं। काराकोरम जो है सर्वोच्च चोटी है काराकोरम की K2। यह जो है K2 यहाँ पर K2 है जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे बड़ी चोटी है। K2 को गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी में उच्च एशिया की रीढ़, इसको काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। यह ट्रांस हिमालय इंडो सागपुस सचर द्वारा अलग होता है। यहाँ पर जो है यह एक रेखा द्वारा अलग होता है, जिसको हम कहते हैं इंडो सागपुस सचर जोन। फिर आता है बृहद हिमालय, उसके नीचे जो है बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि इसी में आता है नेपाल के एवरेस्ट, ये सब आ जाते हैं। तो बृहद हिमालय सबसे ऊंची चोटी है। इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी इत्यादि पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, इसलिए यह बृहद हिमालय सबसे ऊंची चोटी है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। उसके नीचे जो है लघु हिमालय है, एक बृहद हिमालय उसके बाद लघु हिमालय, जैसे एक ट्रांस हिमालय उसके बाद बृहद हिमालय उसके बाद लघु हिमालय
और उसके बाद जो है शिवालिक है। तो यह बीच जो है इसकी एक रेखा जो होता है उसको कहते हैं सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आता है लघु या मध्य हिमालय। इसे पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी ये सभी जो है इसी श्रेणी में आते हैं। मध्य हिमालय में लघु हिमालय शिवालिक से जो है नीचे जो है यह मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। यहाँ पालपाइन चरगाह होते हैं जिसे कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में प्यार कहते हैं इसको प्यार कहा जाता है वहाँ पर उत्तराखंड में। अब लास्ट जो है शिवालिक। तो शिवालिक जो है यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक के मध्य कई घाटियाँ हैं जिसे द्वार या दून कहते हैं, जैसे देहरादून। और शिवालिक के निचले भाग जो होते हैं उसे तराई कहते हैं। फिर हिमालय को नदियों के द्वारा भी बांट दिया गया। पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय एक ही है। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो सिंधु और सतलज के मध्य 560 किलोमीटर की लंबाई पर सिंधु और सतलज के बीच जो है पंजाब हिमालय है। यह 560 किलोमीटर तक लंबा है। इसमें जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। इसी में जस्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर ये सभी आते हैं। हिमालय की यहाँ पर सर्वाधिक चौड़ाई है जो लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। तो यह सतलज और काली नदी के मध्य में पाया जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य में यह पाया जाता है। इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर, उत्तराखंड में विस्तृत अधिक है। इससे यह मध्य हिमाचल का भाग है। यह इसमें नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सभी पर्वत आते हैं। नंदा देवी इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी जो है वह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम K2 हो जाएगा और दूसरा अन्नामुड़ी हो जाएगा जो दक्षिण भारत में स्थित है। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। तो काली और तीस्ता के मध्य, काली नदी और तीस्ता के मध्य जो है वह नेपाल हिमालय है। इसके मध्य जो है लंबाई इसका 800 किलोमीटर तक फैला है। इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है क्योंकि पूरब की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई हिमालय की कम होती जा रही है। इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू आदि पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद आता है असम हिमालय। तो असम हिमालय तीस्ता से लेकर दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र यहाँ पर दिहांग तक यह फैला है और इसे असम हिमालय कहते हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल में तथा भूटान में भी यह फैला हुआ है। हिमालय का यह 4 जो है श्रेणियों में बांट दिया गया। अब कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जिसको देख लेते हैं कौन कहाँ पाया जाता है। हिमालय, तो इसका सर्वोच्च चोटी जो है एवरेस्ट है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल में है। यह नेपाल में, भारत में नहीं है। उसके बाद आता है काराकोरम जिसकी सर्वोच्च चोटी है K2 जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चोटी है। यह 8,611 किलोमीटर है और यह अभी लद्दाख में है। फिर आता है अरावली। यह हिमालय का भाग नहीं है। अरावली खुद ही पर्वतमाला है एक जो राजस्थान में पाया जाता है। इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है, माउंट आबू इसको कहते हैं, जो 1722 मीटर, ये सभी मीटर में है, मीटर ऊंचा है जो राजस्थान में है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, महादेव श्रृंखला पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह मध्य प्रदेश में है। नीलगिरी तमिलनाडु राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है 2636 जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई, इसमें अन्नामुड़ी जो है यह 2696 मीटर ऊंची है। यह भी दक्षिण भारत में है। मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है जो 1036 मीटर ऊंचा है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वतमाला जो है यह उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। विंध्याचल पर्वतमाला में ही मैकाल पर्वत आता है जिसका सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यह गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार बीचों बीच से होकर के गुजरता है। कुछ पर्वत ऐसे भी है जैसे पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, पूर्वी घाट का देवदी मुंडा और गिर पहाड़ी जो गुजरात में है सरकला है जो 600
43 किलोमीटर मीटर जो है ऊंचा है। कुछ राज्यों के सर्वोच्च चोटी देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है किस राज्य का सबसे ऊंची चोटी कौन है। महाराष्ट्र का कालसुबाई है जो पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित है 1646 मीटर। मिजोरम का ब्लू माउंटेन जो है मिजोरम में होता है, ये सबसे ऊंचा चोटी है, यह कुछ भी देता है। नागालैंड का सरावती, पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स। उसके बाद उत्तराखंड नंदा देवी, झारखंड में पार्श्वनाथ सबसे बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में कांगटो और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सैंडल पीक सबसे ऊंचा चोटी है जो 737 मीटर ऊंचा है। कुछ चीज़ ऐसे भी, एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और चीन में गोमुलोंगमा, और लोत्से जो शिखर है उसको नेपाल में लोतस और चीन में लोत्से कहते हैं। फिर मकालू को मकालू ही कहते हैं नेपाल में, और मकालूसान चीन में कहते हैं। धौलगिरी को जो है नेपाल में धौलगिरी कहा जाता है। यहाँ मानचित्र में देख लेते हैं पूर्वी हिमालय किस तरह से जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूर्वी हिमालय में यहाँ पर नेपाल से आगे भूटान, फिर इसमें गोरो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, नागा पटकोई मिजो, ये सब जो है हिमालय श्रेणी के ही पहाड़ हैं। यहाँ पर विस्तार से देखेंगे जो भारत, आपको भारत यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें इधर जो है हिमालय है, हिमालय यहाँ से फैला हुआ है। इसके बाद जो इधर अरावली पर्वत है राजस्थान में, और फिर विंध्याचल पर्वत इस तरह गया है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है, पश्चिमी घाट पर्वत, जिसमें कई पर्वत आ जाते हैं। फिर इधर के भाग को जो है पूर्वी घाट कहते हैं, इसमें कई पहाड़ियाँ आते हैं, जिसके प्रमुख का नाम हमने बता दिया किसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। धन्यवाद। आगे फिर जो है देखते रहेंगे, प्रमुख पठार और पहाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, जो मिलेगा देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।